ये है पेज नंबर 679। इंद्रिय मन की सीमाओं को पार करने का बुद्धि का झुकाव एक ऐसा प्रयास है जो मानव विकास में पहले ही आधा तो संसिद्ध हो चुका है। यह प्रकृति में मनुष्य में प्रकृति की सामान्य क्रिया का एक भाग है। मनुष्य के अंदर विचार, मनस, बुद्धि और संकल्प की मूल क्रिया एक परवश क्रिया होती है। वह इंद्रियों के साक्ष्य को प्राणिक लालसाओं, सहज वृत्तियों, कामनाओं, भावावेगों, क्रियाशील इंद्रिय मन के आवेगों के आदेशों को स्वीकार करती है और केवल उन्हें अधिक सुव्यवस्थित दिशा और प्रभावी सफलता प्रदान करने का प्रयास करती है। परंतु जिस मनुष्य की तर्क बुद्धि और संकल्प शक्ति निम्नतर मन से परिचालित एवं शासित होती हैं, वह मानव प्रकृति का एक निम्नतर प्रकार होता है। तर्क बुद्धि और संकल्प शक्ति जिस मनुष्य की निम्नतर मन से परिचालित होती है, और ऊपर हमने बात किया कि ये निम्नतर रूप क्या है, और जो निम्नतर मन से परिचालित और शासित होती है वह मानव प्रकृति का निम्नतर प्रकार है। तो लगभग सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। और हमारी सचेतन सत्ता का वह भाग जो इस अधीनता को स्वीकार करता है, हमारी मनुष्यता का सबसे निचला भाग होता है। बुद्धि की उच्चतर क्रिया तो निम्नतर मन को अतिक्रम और नियंत्रित करना है। और निम्नतर मन क्या होता है वो ऊपर बता ही दिया। निसंदेह इसका अर्थ मन से छुटकारा पाना नहीं, अपितु उन सब क्रियाओं को जिनका यह प्राथमिक संकेत है, संकल्प और बुद्धि के उत्कृष्टतर स्तर में उठा ले जाना है। इंद्रिय मन के ऊपर पड़ने वाले संस्कार, इंप्रेशंस, एक ऐसी विचार शक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं जो ऐसे सत्यों तक पहुंच जाती है, मन के विचार निर्णायक सत्यों एवं दर्शन और विज्ञान के सत्यों तक पहुंच जाती है, जिन्हें ये संस्कार नहीं प्रदान करते। इंद्रिय मन, इसके ऊपर जो पड़ने वाले इंप्रेशंस हैं, संस्कार हैं, जो जमे हुए संस्कार हैं, ये एक इतनी बड़ी कैद है। मन के विचार निर्णायक सत्य और दर्शन और विज्ञान के सत्य तक पहुंच जाती है, जिन्हें ये संस्कार, ये जो इंप्रेशन आपके ऊपर जमे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी कैद है। अगर दूसरी शक्ति प्रभावी नहीं होती तो लगभग किसी से आप मिल लो, वो ये संस्कार, मतलब ये जो इंप्रेशंस उसके पड़े हैं, जगत ऐसा है, हाँ वो सफल हो सकता है जगत के मायनों में, वो आपको सफलता के गुर बताएगा, वो आपको कई चीजें बताएगा, पर सफलता असफलता इस चीज के अंदर है नहीं। सबके अपने इंप्रेशंस हैं, और कितने आपके इंप्रेशंस हैं, कितने में क्या करना चाहिए, वो वैरायटी आपके पास कितनी है। अब ये क्लोजली आपने कितने देखे हों, क्योंकि एक्चुअल में तो क्या है, ऐसे वातावरण, ऐसे संग में, अब माँ के समीप यदि आप रहो तो वहां इंप्रेशन क्या काम करेंगे, वहां तो फ्रेश सत्य है। और अगर वो नहीं है तो मजबूरन आपको इंप्रेशंस ही काम में लेने पड़ेंगे। तो मन के विचार निर्णायक सत्य एवं दर्शन, मन के जो फॉर्मेटिव, अब ये कैसे होने चाहिए। द इंप्रेशंस, इंग्लिश में क्या है, द इंप्रेशंस ऑफ द सेंस माइंड आर यूज्ड बाय ए थॉट which exceeds them and which arrives at truths they do not give। और वो ऐसे सत्यों तक पहुंच जाता है, used by a thought which exceeds them मतलब impressions of the sense mind। इंद्रिय मन आपको जो इंप्रेशंस देता है, इंप्रेशंस जगत के, बारिश होने से ये होता है, ये वाली चीज होने से ये होता है, और फिर बाद में उससे संबंधित आपके जो जो विचार हैं,
जो जो आपके फोबियाज हैं, जो भी चीजें हैं आपकी जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो सारी की सारी, इनको यदि अतिक्रम कर जाती है कोई चीज, तो वो इनको कैसे काम में लेती है? यूज्ड बाय ये थॉट विच एक्सीड्स देम एंड विच अराइव्स एट ट्रुथ्स दैट दे डू नॉट गिव। इन इंप्रेशन से आप वो सत्य निकालते हो। यही वाली तो डिलीवरेंस की बात है। नहीं, वो वाली चीज इस जगत से ये अर्थ कैसे निकालो कि ये जगत निस्सार है। हर व्यक्ति उसके अंदर इतना ज्यादा मेस्मराइज्ड है, और दूसरा व्यक्ति इसी से सत्य निकाल लेता है, अरे हर चीज माँ की कृपा से हो रही है। ये कैसे निकालो आप अर्थ? नहीं तो आप बिल्कुल बाउंड रहते हो इन इंप्रेशंस के। इतनी बड़ी कैद में रहता है व्यक्ति आजीवन। और जो फ्रेश कहीं से एयर आने की होती है, वो उसको हमेशा ही, ये एक जनरल टेंडेंसी है, किधर से भी फ्रेश एयर आएगी आदमी के अंदर ये रहेगी, बंद कर दो इसको, इधर से फ्रेश एयर। क्योंकि वो उसके एस्टेब्लिश्ड जो उसका पूरा एक एनसेम्बल है, उसको डिस्टर्ब करती है वो फ्रेश एयर। आपके जो भी इंप्रेशंस हैं, जो भी संस्कार पड़े हुए हैं, वो आपको एक सेंस ऑफ कि हाँ, यहाँ यहाँ ये चीज है। भाई जैसे आप कोई चीज से वाकिफ हो, मैं मेरे कंप्यूटर से वाकिफ हूँ, फट 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 वो की दबाई, मेरा काम हो गया। अब कोई नया कंप्यूटर या नया कोई सिस्टम हो, उस पे स्विच करने के अंदर सहज ही आदमी के रहता है यार कैसे सीखेंगे। और कोई आदमी के वो जानी पहचानी चीजें हैं। अब कई ऐसे हैं हमारे तो, झुंझुनू से बाहर भेज दो उनको तो इनसिक्योर महसूस करते हैं। वो जब तय दायरे में उनको रहता, चाहे पूरे झुंझुनू की उनको नहीं पता, जबकि छोटी सी जगह है, कितना है ये। उसको अगर कोई दूसरे गांव भेज दो गाड़ी में बिठा के, उस वो गया ही नहीं। आपके वो इंप्रेशंस और जिंदगी भर वहां का वो राजा बना रहता है। मैं यहाँ का गुंडा हूँ, मैं, मेरी यहाँ चलती है, मेरा यहाँ दबदबा है। पर वहां से उसके पांव उठा के कोई दूसरी जगह रखो, वो वहां फिट नहीं बैठता। तो ये हर जने की ये बात है कि उसके जो इंप्रेशन है सेंस माइंड के, उसी की कैद में रहता है। यदि कोई इससे डिलीवरिंग थॉट आपके पास नहीं आया, यार मतलब क्या है इस सारी का, विच एक्सीड्स देम एंड विच अराइव्स एट ट्रुथ्स दे डू नॉट गिव। उन इंप्रेशंस के सत्यों के पास ये विचार आपको ले जाता है, जो ये इंप्रेशंस आपको नहीं देते। ये बहुत बड़ी फैकल्टी है। तो ये क्या देते हैं? आइडिएटिव ट्रुथ्स ऑफ थॉट, ट्रुथ्स ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। विज्ञान उन सत्यों तक पहुंच जाता है। इसलिए विज्ञान का बोलबाला किस बात से है कि इंद्रिय कैद से आपको कहना है कि भाई ये इंद्रिय कैद से। और फिलोसफी, दर्शन, भाई इसके पीछे कुछ तो होना चाहिए। इंद्रियों को कोई मतलब नहीं है, वो तो कहे भाई मेरे को तो सामने ये चाहिए। फिलोसफी और साइंस और आइडिएटिव ट्रुथ्स ऑफ थॉट, ये उन सत्यों तक पहुंच जाते हैं जो महज सेंस माइंड आपको नहीं देता। पांडिचेरी आश्रम कितने जने घूमने जा रहे हैं, सेंस माइंड क्या दे रहा है उनको? फ्लोरल डेकोरेशन अच्छी है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस अच्छी है, शांति से सारे बैठे रहते हैं, या जो जो डिटेल वो बात कर रहे हैं, उसके पीछे जो आइडिया है, मेन चीज, अरे ये क्रिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस ने क्रिएट किया ये। आपको सेंस माइंड नहीं दे सकता। तो हम जितनी भी बातें इस टेक्स्ट की भी कर रहे हैं, क्यों ये पता नहीं लगता? क्योंकि ये कोई सी भी बातें सेंस माइंड के दायरे में आती नहीं। ये तो बिल्कुल अलग सत्यों के ऊपर जा रही हैं चीजें। ए थिंकिंग डिस्कवरिंग philosophic mind overcomes, rectifies and dominates the first mind of sense impressions। फर्स्ट माइंड जो आपका है ऑफ सेंस इंप्रेशंस, उसको जो ये है माइंड आपका थिंकिंग डिस्कवरिंग फिलोसॉफिक माइंड। क्या मतलब है इस सारे का? थिंकिंग माइंड उसके पीछे का, अरे तो तेरी तेरी बात गल रहा है, पर यार ये बातें तो तेरी बैठ नहीं रही ना। थोड़ा सा थिंकिंग माइंड होगा तो बिल्कुल जो घोर पशुता है उससे रिलीफ मिलेगा उसको। थिंकिंग माइंड जो है ना, इतनी देर इसने 1 घंटे बात करी, इसका निष्कर्ष क्या था? अगर वास्तव में थिंकिंग माइंड है, तो केवल आपके जो इंप्रेशंस पड़े, वो कहे, यार खाली गोल 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 बातें कर रहा था,
मुद्दे की बात तो इसने करी नहीं, बात तो करी एक। थिंकिंग माइंड होते ही आपके जो इम्प्रेशंस हैं, किसी मकान के अंदर गए, बातें लंबी चौड़ी, बड़े भवन, ये वो, थिंकिंग माइंड उसके पीछे का कुछ निकाल लेगा, अरे इसमें पर ये क्या किया। डिस्कवरिंग, डिस्कवर करने वाला, डिस्कवर कौन करेगा, जो उन प्रतीतियों के पीछे झांकने की कोशिश करेगा, जो प्रतीतियों पे ही अटक जाएगा, आंखों पे और पे। जस्ट आप इस फैकल्टी को सोचो कि आपके इंद्रियों के ऊपर कुछ आघात होता है, कुछ इंप्रेशंस आते, कानों पे आता है, स्किन पे आता है, टच, टेस्ट, स्मेल, इसका आप क्या बना पाते हो। ये यदि आप इससे डिसएसोसिएटेड एक लेवल पे नहीं हो, तो आप क्या बनाओगे इस जगत का, या जो भी सेंस इंप्रेशन, जो किसी भी चीज में थोड़ा एक्स्ट्रा कर पाते हैं, वो लोग कर पाते हैं जो बिल्कुल हेलबाउंड नहीं है, कम से कम उन प्रतीतियों के जगत में। किसी में गए, अब वो आओ भगत आपकी दूसरा देश कर रहा है, पर ये समझ रहे हैं कि भैया आओ भगत तो तेरी ठीक है, बातें ये हैं। तो आप अगर ये सोचने समझने की केवल इंद्रियों के बंधे हो, तो उससे तो खैर कोई डिलीवरेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। पर जनरली आदमी, ये देखो आप चाहे कितनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, सेंस माइंड और उसके फर्स्ट इंप्रेशंस जो हैं, जिंदगी भर चलते हैं। इनफैक्ट कई तो इतने डीप रूटेड होते हैं, आपको सपनों में भी आते हैं, और उसी तरीके से आपके बिहेवियर को मोल्ड करते हैं। या तो ये क्या कह रहे हैं, ये आपका जो थिंकिंग डिस्कवरिंग फिलोसोफिक माइंड है, ये ओवरकम करता है, रेक्टिफाई कर देता है, और डोमिनेट करता है। हट, ये फैकल्टी यदि आप में हो, तो आप इसकी जो कैद है सेंस माइंड की और इसके इंप्रेशंस की, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो। नहीं तो एक बहुत बड़ी कैद है, और लगभग सारे के सारे इस कैद के अंदर हैं। जितना ही थोड़ा सा आप खाली सेंसेस से उसका व्यक्ति कितना बना पाता है, उतनी है। नहीं तो सेंस माइंड से तो जो है बस ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर ईगो मिल जाए, फिर तो जो कहन करनी है सो करनी है भाई, मेरा जो इंप्रेशन है वही है बस जो है सो। और वो पूरी कहानी आपको ऐसे जोड़ के बताता, हम सब बताते हैं अपनी कहानी, और वो इम्प्रेशंस और उसके साथ ईगो को मिला के, अब मैं देख रहा हूं इसमें फर्क ही क्या है, यही है। एक सास को पूछ लो उसकी कहानी, एक बहू को पूछ लो उसकी कहानी, दो बहुओं को पूछ लो उनकी कहानी, और उनके बच्चों को। तो ये बात कैसे चल रही है, ये यूनिवर्सली सब जगह। दो देश युद्ध कर रहे हैं, दोनों के नागरिक कह रहे हमारे वाले ठीक हैं, जो भी है। ये आ कहां से रही है ये बात। इससे डिसएसोसिएट कर तो सकते हो क्या, मेन बात तो ये है। ये बात कर रहे हैं यहाँ ये, कि इससे बुद्धि हो तो डिसएसोसिएट कर सको, बड़ा मुश्किल है। या तो आप सीधे करें हम तो संसार छोड़ के जा रहे हैं, ये संसार ही ऐसा है, वो भी कोई रास्ता नहीं हुआ। या घोर रूप से उसके अंदर संलग्न हो, या उतने थोड़े से अलग हो। यदि आपका कोई आर्बिट्रेशन का काम है, न्याय का काम है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा इससे ऊपर उठना पड़ता है। या आप कोई शिक्षक हो तो सब बच्चों के साथ आपको कोई व्यवहार करना, या कोई कंपनी में हो जिसके अंदर आपको वो जो कह रहे हैं उनकी फेस वैल्यू पे नहीं लेके आपको ये देखना है कि भी उसमें थोड़ा सेंस आ जाता है, या आपको कोई मैनेजमेंट करना है, या किसी के अंदर ये ऐसी है, थोड़ा बहुत इससे कर पाते हैं। पर जीवन का उद्देश्य क्योंकि जिस तरीके का है, उसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सेल, बस ठीक है, हाँ इतना तो उनको केवल सेंस माइंड के ऊपर अटके ना, ये जरूरी नहीं। तो ये अलग अलग इस पूरे स्केल के अंदर आदमी के स्टेशंस हैं। कोई बिल्कुल बाउंड है, कोई थोड़ी सी रिलीफ है, किसी को थोड़ी ज्यादा और रिलीफ है। The impulsive, reactive, sensational mentality, the life cravings, and the mind of emotional desire are taken up by the intelligent will. Impulsive, reactive, sensational mentality, ये क्या होती है देविका जी। आवेग में प्रतिक्रियाशील संवेदनात्मक मन। जो हम किसी चीज को देख के एकदम इम्पल्सिव हो जाते हैं, एकदम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। एकदम बुरा लगा एकदम बुरा लगा, खुश हुए तो एकदम खुश हो गए।
या संवेदन, में सेंसेशनल, इम्पल्स, सेंसेशनल मेंटेलिटी, इम्पल्सिव। बिना बिना सोचे इमीडिएटली हम कर रिएक्ट लेते बिल्कुल। हैं और फिर हम प्रतिक्रिया भी करते हैं उसको। हाँ जी। नहीं, सेंसेशनल मन के अलावा फिर हम उस पर प्रतिक्रिया भी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, सोच समझ के नहीं, मतलब वो इम्पल्सिव हाँ, तरीके की एकदम एकदम प्रतिक्रिया है। एकदम ताव ताव में आके अपना उस पर प्रतिक्रिया कर दिया, सोचा नहीं उस पर। ताव तो खैर जरूरी नहीं है, ताव तो एक क्रोध का उसके अंदर पुट हो गया, पर इम्पल्सिव प्रतिक्रिया, जैसे अभी ये हुआ साहब, सिलेंडर की समस्या चल रही है, तो तुरंत ये है कि अरे भरो अपने तो, नीचे जितने सारे मंगा लो। ये एक ऐसी तरीके की प्रतिक्रिया हमारे देश की, कि बस ये अपने तो इसको, इसकी होर्डिंग करना शुरू कर दो इसको। ये एक बेसिक सी है, कोई चीज की हो, चाहे आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। कोरोना के टाइम सारों ने ये अपने तो ये इकट्ठे कर लो, और ये तो आप जैसे ही थोड़ा सा संकट सेंस करते हो या आपके ये वाली चीज है, तो हम में से कोई भी सोच समझ के व्यवहार, पूरा देश ही नहीं कर रहा। आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देख लो इन्होंने कैसे मैनेज किया, और पूरी मनुष्य जाति ने किस तरीके से मैनेज किया। हर देश ने अपनी अपनी बुद्धि दिखा दी, अपनी अपनी विवेक शक्ति दिखा दी संकट काल के अंदर। जिस बेवकूफी के, जिस पागलपन से इन्होंने टेस्ट करो और ये करो, जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी गाइडलाइन निकाली और सारों ने उसको फॉलो कर लिया खूब अच्छे से। एक राष्ट्रीय चरित्र में है उनके ये, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, उनको बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो चीज है, ये कैसे आती है कोई देशवासियों के अंदर, उसकी साइकी में सर्टेन ट्रेड्स होते हैं। अभी तो इंडियंस के अंदर ये जिस तरीके की है, बस ये सारी, अब मतलब आप ये सोचिए कि जो आपके मैगी, वो उस टाइम जब हुई थी, सारों ने ये कहा मैगी नहीं मिल रही, पागल हो गए, एज इफ वो, कि जब उस पे एक बार वो हुआ था, उसमें बंद हुई थी, सारों ने कहा मर जाएंगे इस मैगी के बिना। तो ये प्रतिक्रिया, इम्पल्सिव प्रतिक्रिया ऐसी है कि भर लाओ साहब। कोरोना के बाद के अंदर सबसे पहले लिकर शॉप्स आपकी खुली थी, एक एक व्यक्ति वो दिखा रहे थे वीडियो, पूरी बांध भर के उसके आ नहीं रही, यो राशन वहां से लेने जा रहे थे साहब, सरकार राशन दे रही है, लिकर शॉप्स के ऊपर लाइनें लग रही हैं। सुबह शाम सारी सेंस मटेरियल चलता है, वो कोई वो सारी इम्पल्सिवली, इम्पल्सिव रिएक्टिव सेंसेशनल मेंटेलिटी जो है, जरा सी तबीयत खराब, हाँ वो तो है ही है। सारे चलते हैं, वो तो बड़े दूर के भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपको जैसे ही ये होता है, उसमें तो आपका राष्ट्रीय चरित्र जो है वो निकल के आ जाता है। तुरंत बंद कर दो। अपना पांडिचेरी आश्रम ने माँ के आगमन की सेंटेनरी नहीं मनाई, और सारे तो सब जगह सारे काम कर रहे हैं, लास्ट तक उन्होंने खोला ही नहीं। इतने भयभीत हैं, इतने बुरी हाल भयभीत हैं, तुरंत ये कर लो, तुरंत ये कर लो, तुरंत ये कर लो। रिएक्टिव जिस तरीके की इम्पल्सिव आपके ये जो सोच है, द लाइफ क्रेविंग्स एंड द माइंड ऑफ इमोशनल डिजायर, ये वाली जब आपके अंदर दूसरा पार्ट, तो आपको ये नहीं कि आप में फर्क नहीं पड़ गया, मतलब वो चीजें चली गई, पर अब आप उसको, जैसे बच्चा शोर कर रहा है, उसको बड़ा प्रेम से आपने उसको टैकल किया। आप जानते हो कई लोगों में ये बड़ी जबरदस्त टैक्ट की बात है, आप उसकी प्रकृति को जानते हुए भी उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हो। आपके अंदर है ये टैक्ट, माइंड ऑफ इमोशनल डिजायर, लाइफ क्रेविंग्स, लाइफ क्रेविंग हंगर्स हैं आपके, मेरे को मिलनी चाहिए, ये मेरी सीट नहीं रखी है आपने, लाइफ क्रेविंग। अभी एक्चुअल में हमारे पास कोई कॉन्ट्रास्ट की चीज कम है। डीपर अगर आपके अंदर विवेक शक्ति आ जाएगी, अगर आप साइकिक में रहेंगे और डीपर पार्ट्स में रहेंगे, तो आपके लिए ये बड़ी सहज सी चीज है। आप दो कर लेंगी चीजें, एक तो बाहर आपका जो सतही प्रकृति है, और एक आपकी आंतरिक प्रकृति है। इसलिए एक कॉमन जो है वो ये कह रहे हैं, लिव विद इन, लिव विद इन, भीतर रहो, बी नॉट शेकन बाई आउटर सर्कमस्टेंसेज एंड हैपनिंग्स।
बाहरी घटनाओं, नहीं तो आप एक सर्टेन स्पेक्ट्रम में, मतलब आप एकदम उसमें ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो या थोड़ा सा अपने आप को बचाए रख रहे हो, पर अगर विद इन नहीं रह रहे तो देखो फिर बाद के अंदर अब जितना बैलेंस रख सकते हो, जितना आपकी क्षमता है उतना रख लो, पर उससे मुक्ति नहीं मिलती। उबाल तो रहता है, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर कोई दूसरी चीज ही नहीं है जीवन के अंदर, तो अब ठीक है, मैनेजमेंट की बात है, फिर बाद में उसको कंट्रोल या एक्सीड करने की बात नहीं है। आपके पास एक्सीड करने का कोई तत्व होना चाहिए। अगर कोई विचार, कोई कोई व्यापक कोई चीज, कोई गहरी कोई चीज आपके पास नहीं होगी, तब तक तो खाली स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर सकते हो। अध्यात्म के अंदर मैनेजमेंट की चीज नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। अगर आपके पास दूसरी आध्यात्मिक शक्ति होगी, आंतरिक शक्ति होगी, जैसे प्रेम है, प्रेम आपकी कितनी सारी चीजों को बिल्कुल कितनी सहनीय बना देता है। प्रेम नहीं हो और फिर आपके ये सेंस इंप्रेशन हो, आदमी ऐसे ऐसे उदाहरण उठा के लेके आता है, तो कहते यार ये उदाहरण तू अब कैसे दे रहा है, ये तो 15 साल पहले का उदाहरण है, तू अभी भी इसको कैरी कर रहा है इन ग्रजेस को। वो तो गई, पर ईगो के कारण आदमी उसकी पोटली बांध के रखता है, और जिस दिन कोई कोई चीज अराइज होती है वो पोटली खोल देता है, एज इफ वो बड़ी कोई कोई चेरिश चीजों की पोट, और हर जने की हमारी है, अभी याद भी नहीं है हमको, और उस टाइम पता नहीं कहाँ से आ जाती है वो इकट्ठी होके। ये अगर आपके पास डीपर आयाम नहीं होगा, ये कैद बड़ी बुरी है। अगर ये समझ में आ जाए कि ये कैद है, ये कोई आपकी निधियां नहीं है जिन पोटलियों को हमने बांध रखा है, ये कैद है। क्यों अनिल जी, समझ में आ रही है ये बात? पर वो परवश है सर, मतलब वो चीज निकल के आएगी आपका, आपको सोचने बिना सोचे मतलब मौका थोड़ी देता है, निकल हाँ के आ जाती है बिल्कुल। वो तो। वो बिल्कुल। मतलब आप उसके बस में नहीं होता, आप कई बार वो जो सिचुएशन होती है ना उस टाइम आप रख नहीं पाते वो चीज। इसके अंदर आपकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना, बौद्धिक, ये नहीं कह रहा मैं कि वाद विवाद करने की शक्ति, चीजों को गहराई से देखने की शक्ति, कि अगर हाँ माँ की वाणी आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे जाने की शक्ति, बिल्कुल। ये साहित्य में जाने की शक्ति, ये कई जो कल्टीवेशन है यदि आपको प्राप्त होता है, तो जो ये हड़बड़िया मन जो आपका है, जो आपके सोचने से पहले कर बैठता, उस पर कुछ लगाम लगनी शुरू हो जाती है। नहीं तो अगर आप यही करते रहते हो तो फिर बाद में जो कर रहे हो जीवन में गलतियां आप नहीं चाह रहे, फिर भी हड़बड़ी में कर दी, हाँ वो अब तो भाई वही है। कैसे करें, तो जीवन उसमें निकल जाता है। चाइना की सारी समस्या जो भारत के साथ हो रही है, इसमें खाली भारत की तरफ से गलती है। मतलब नेहरू जी ने यूनिलेटरली मैप बना लिए, हम्म। मैं आपके घर के अंदर से मेरी सड़क दिखा दूं। अच्छा, फिर बाद में भारत के सारे नक्शे मंगा के और वो सारे जला दिए और नया ला दिया, वहां ये प्रस्तुत किया चाइना के अंदर। आप सोच रहे हो यार कैसी कहानी कह रहे हो सुबह सुबह, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज। अच्छा, वहां तो इन्होंने, चाइना वालों ने कहा यार ये भी मान लेंगे, तुम आ तो जाओ यहाँ। जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स रही वो बड़ी अनफॉर्चुनेट रही, वो इंडिया की तरफ से रही। ये तो गालियां निकालते हैं, चीन ऐसे, चीन ऐसे, चीन ऐसे, अपना वो पब्लिकेशन बिल्कुल तैयार है और वो इररिफ्यूटेबल है, सारे साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो उपलब्ध हैं। अच्छा, जोरदार बात क्या है कि उसके अंदर कुछ ऐसे पेजेस, ये तो अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिए क्योंकि ऑनलाइन करना जरूरी है, बड़े कुछ सेंसिटिव ऐसे पोर्शंस थे, हमने वो देखे, तो नेहरू जी के आर्काइव्स में से वो पेज गायब थे, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे थे उस किताब को ओरिजिनल से, कि वो तो प्रिंटेड तो कुछ मिले नहीं थे, तो ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे थे, वो वाले पेजेस इन्होंने गायब कर रखे थे उस साइट से। हम्म। अच्छा, जोरदार बात है, क्योंकि इंटरनेट का समय है, किसी ने वो पेजेस इकट्ठे कर रखे थे जो उन्होंने डिलीट कर रखे थे। अब आम आम व्यक्ति के तो वो चीजें हाथ नहीं लगती। तो आप जिस जगत में रह रहे हो और जिसकी कहानियां दल रहे हो, पहली बात तो वो फैक्ट्स ही नहीं है। दूसरी बात, आप में ये बुद्धि नहीं है इतनी कि इन सारों को रखें कहाँ, कितना तो क्या पढ़ सकते हो आप, क्या रीडिंग कैपेसिटी है आपकी, एक किताब पढ़ लोगे, दो पढ़ लोगे, उसमें तो एक तरीके का दृष्टिकोण आएगा। हाँ वन वे जब आएगा। आप किसी अच्छे दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को, और फिर जो गहरा जा सकता हो, और वो आपको एक पर्सपेक्टिव बताए, जैसे हम ये लाइनें, आप जिंदगी भर ये खोलते रहो कुछ नहीं समझ में आएगा, आप तो अपने दृष्टिकोण से दलते रहोगे इसको।
ये महत्ता है। अगर माँ बोल रही है, श्री अरबिंदो बोल रहे हैं, पर उसमें अब ये क्या बात है कि कोई जा पा रहा है, कोई बिना पर्सपेक्टिव के आपको कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी न आता और न आ सकता। नहीं तो क्या है कि आप छोटे छोटे पिक्सल्स को तो उठा लेते हो, वो पूरी पिक्चर के पिक्सल्स हैं उसका पता नहीं, और उससे ही सब कुछ बनाने की आप कहते हो ये पिक्सल एक बिल्ली की पिक्चर का है। जो पिक्सल ही उठाता फिरता है, चाहे सारे उठा के बोरी भर लो, तो भी बिल्ली नहीं आएगी उस पिक्चर के अंदर। तो आप कितना पढ़ सकते हो, कितना क्या कर सकते हो, पर्सपेक्टिव कहाँ से आएगा? उसके लिए आपको रिलाई करना पड़ेगा फिर सेंस मेंटेलिटी के ऊपर। इस ईगो को नहीं तोड़ सकते फिर भी। तो हमारी डिलीवरेंस नहीं है, पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, बहुत लोग हैं, और हर पार्टी में ऐसे भरे पड़े हैं। वो एक तो इसके अंदर है, कांग्रेस के अंदर, जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है, उसने कहा मैंने साल भर नियम ये बनाया कि प्रतिदिन की एक पुस्तक पढ़ूंगा। और पुस्तक मतलब ये नहीं कि कोई 15 पेज 20 पेज की। ऐसे लोग हैं, पर उससे कोई डिलीवरेंस हो गई सेंस माइंड से ना, इससे कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट वो कर पाता हो डीपर लाइट में ना। आप वेल रेड व्यक्ति हो सकते हो, और ये आयाम ही दूसरा है, क्योंकि ऐसे लोग से तो मिल ही सकते हो आप, तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और हैं। ये डायमेंशन दूसरा है। मैं तो आपको लाइफ के अंदर ये वैरायटी दिखा रहा हूं, और ये वैरायटी कहाँ से उत्पन्न हो रही है ये आपको देखनी चाहिए। श्री अरबिंदो ये बता ही रहे हैं कि आपकी ये सेंस मेंटिलिटी ये कर रही है। पहले लगता था अजीब सी बातें, अरे आपको प्रमाण नहीं नजर आ रहे? एक एक व्यक्ति एक एक चीज का प्रमाण है ना। क्यों देविका जी, कुछ समझ में आ रहा है? ये आ रहा है क्या समझ में? हाँ जी। डिलीवरेंस इसके अंदर है नहीं। अगर आप लोअर बीइंग से डेटा उठा रहे हो, सेंस माइंड नहीं, यदि आप बुद्धि से भी उठा रहे हो, तो भी आपकी डिलीवरेंस नहीं है। हाँ, सेंस माइंड से ही थोड़ी डिलीवरेंस हुई। इसीलिए कृष्ण प्रेम कहते हैं अपने आप में संगीत साहित्य कला ये योग नहीं है दिलीप। आप अगर इन जगतों में भी आप ओकल्टिस्ट हो सकते हो और दूसरे जगतों की चीजें उठा रहे हो, डिलीवरेंस नहीं है। इनफैक्ट इससे खतरा और हो गया ईगो का। सिंसियरिटी सबसे दुर्लभ गुण है, और ये कोई से भी एंडोवमेंट्स आपको सिंसियरिटी नहीं देते। सिंसियरिटी खोल देती इन सारों को। सिंसियरिटी सबसे दुर्लभ गुण है। और सारी चीजें तो आपको मिल सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं, वो भी सब्जेक्ट टू सर्टेन, आपको हो तो हो, नहीं हो नहीं हो। सिंसियरिटी कहां से लेके आओ? सिंसियरिटी कोई बाजार में थोड़ी बिकती है। सिंसियरिटी पहले तो डिफाइन करना ही बड़ा मुश्किल है, सिंसियरिटी होती ही क्या है। इसीलिए तो हम भटक रहे हैं जीवन के अंदर, सत्य हमारे पास क्यों नहीं आता। और सिंसियर व्यक्ति के पास जाएगा, ये नहीं कि उसको पुस्तक मिल जाएगी या ये उसको जो जरूरी हो सो मिल जाएगा सिंसियर व्यक्ति को। और इनसिंसियर है, वो लाइब्रेरी में बैठा रहेगा, माँ श्री अरविंद की प्रेजेंस के अंदर मान लो वो रह भी वहां आश्रम में भी रह जाएगा, उनसे मिल थोड़ी पाएगा, मिल थोड़ी सकता है वो उनसे। तो ये क्या कह रहे हैं? ओवरकम आर रेक्टिफाइड एंड डोमिनेटेड बाय ए ग्रेटर एथिकल माइंड which discovers and sets over them a law of right impulse। एथिकल माइंड क्या है? शास्त्र का निर्माण कर देगा कि उचित ये है, राइट डिजायर, राइट इमोशन, राइट एक्शन। तो ऋषियों ने यहाँ आम व्यक्ति से ये आशा नहीं करी कि वो इस तक आए, उन्होंने मानक सेट कर दिए। फिर राइट का मतलब ये शास्त्र, ये उचित है, और ये भी ग्रेडेड है। आप किस अवस्था में हो उसके लिए राइट का कॉन्सेप्ट, धर्म तेरे लिए ये है, ग्रेडेड धर्म बना दिए, जिसकी सहायता से अगर आपको ये सेंस ऑफ राइट इंपल्स, सेंस ऑफ राइट डिजायर, राइट इमोशन ये नहीं हो कि उचित क्या है, सोचिए आपके चयन में आपको कितनी दिक्कत आएगी। अभी आप कंफर्टेबली की भी मेरी जो जो ड्यूटीज है मैंने करी, मेरे को जो जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने निभाई, ये तो मेरी ड्यूटीज हैं, और ये करने से मेरे को ये मिलना चाहिए। मैंने इतनी बिजली काम में ली, इतना मैंने उसके लिए दे दिया, पैसा दिया,
हाँ, पर पैसा दे के आप सारी पूरी ग्रिड खरीद लो, ये आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जी आप सारी ले लो ना, ऐसे नहीं। तो एक यहाँ इस जनता को चलाने के लिए एक सर्टेन विधान आप बनाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें कैद भी हो जाते हो। पालन करो या नहीं करो, किया जा सकता भी नहीं। पर भारत ने ये मूर्खता कभी नहीं करी। उसने हमेशा ही देश काल पात्र और आपके ट्रिपल क्वार्टेट की कहाँ खड़े हो, वर्ण कौन सा है, आपका आश्रम कौन सा है, पुरुषार्थ क्या है, और फिर बाद में आपको समझदार वाइज लोग मिलते थे जो आपको बता देते थे। एक तो समाज में एस्टेब्लिश इतना जबरदस्त तरीके से था कि अरे, और फिर बाद में ग्रेडेशन, इसने ज्ञान के पैसे ले लिए, अरे ये ब्राह्मण ही नहीं रहा, सबसे नीचे डालो इसको, ज्ञान के पैसे ले लिए इसने। इस वैद्य ने इस अपनी क्षमता के पैसे ले लिए, अरे नीचे करो इसको। तो ये इतने डीप रूटेड थे अब भी कि मेरी ये विद्या, मैं इसके पैसे नहीं ले सकता। तो वो चीज डीप यहां थी। आप अगर इस तरीके की चीजें नहीं करो तो आपके जो इम्पल्सेस हैं, डिजायर्स हैं, निम्न बीइंग के साथ निम्नतर आपकी सत्ता, उससे डील किया जा सकता ही नहीं। ये सारा प्रयास अभी जो ये बता रहे हैं, समहाउ इसको कैसे निम्नतर सत्ता को अपन इन भागों से मैनेज करें और उच्चतर भाग आए। अदरवाइज तो इसके अलावा जीवन में और कोई चीज नहीं है। ईगो मिल जाए तो फिर बाद में आप इसको ये बता भी नहीं सकते। अभी आप सारे बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, यही यदि कोई ईगो को टच करने वाली चीज हो तो ये पता है कि हम श्री अरविंद की ही बात कर रहे हैं या इनके ही शब्द हैं, पर फिर बाद में ईगो कहेगा था जो है सो है, सोचने समझने की तुरंत विवेक शक्ति हर लेता है वो, तुरंत ही। उसमें कोई हायर चीज इंटरवीन करके कहे नो, यू हैव टू सबमिट टू इट, ये यदि कोई कह पाए। बाकी तो आप ये देखिए, मानव प्रकृति कितनी एक एक फ्रेल सी चीज दी गई है, एक फ्रेजाइल सी है, तुनक मिजाजी है जी। मेरे को तो ऐसे नहीं किया, सबको पानी का गिलास दिया, एक ऐसे गिलास में दे दिया, मेरे को लाके यूं ही रख दिया कि वो पड़ा है, उठा लो पी लो। इतना तुनक मिजाजी है ये, क्या बताएं। द रिसेप्टिव क्रूडली एंजॉइंग सेंसेशनल मेंटेलिटी, द इमोशनल माइंड एंड लाइफ माइंड आर टेकन अप बाय द इंटेलिजेंस एंड आर ओवरकम। रिसेप्टिव, ये एक एक मेंटेलिटी का नाम ले रहे हैं। अब कौन सी मेंटेलिटी का नाम ले दिया? ऊपर तो इन्होंने आपको क्या नाम लिया? इम्पल्सिव रिएक्टिव सेंसेशनल मेंटेलिटी। उससे ऊपर इन्होंने क्या नाम लिया था? सेंस माइंड के इम्प्रेशंस। फिर बाद में इम्पल्सिव रिएक्टिव सेंसेशनल मेंटेलिटी, इसका क्या कर लिया जाता है? प्योरिफिकेशन जब आपका होता है, पर अगर डीपर लाइट नहीं है तो नहीं होगा ये। फिर तो जगत के दबाव के कारण जितना आप कर रहे हो कर ही रहे हो। आदमी को पता है तेरी यहाँ नहीं चलेगी, कौन सा देश है, कौन सा परिवेश है, उसी के हिसाब से आप बातें करते हो, उसी के हिसाब से व्यवहार करते हो। यहाँ आपने सड़क पे फेंक दिया तो कोई जरूरी नहीं कोई विशेष कोई, अरे भाई यहाँ यहाँ नहीं चलता अमेरिका में इस तरीके से, तुरंत आप भी कहते हो। दूसरे ये क्या है? रिसेप्टिव क्रूडली एंजॉइंग सेंसेशनल मेंटेलिटी। रिसेप्टिव सेंसेशनल मेंटेलिटी, क्रूडली एंजॉइंग सेंसेशनल मेंटेलिटी, ये कौन सी हो सकती है? तो देविका जी, ये कौन सी हुई? The receptive crudely enjoying sensational mentality. एक तो वो ये इसका बता रहे हैं कि वो रिसेप्टिव है। अब वो रिसीव क्या कर रही है? क्रूडली इंजॉइंग सेंसेशनल। क्रूड है, एक तो सेंसेशनल मेंटालिटी है जो हम सेंसेशंस में जाते हैं, जो कि हमारे डेवलप्ड हैं सेंसेशंस। जैसे हम अच्छे प्रॉपर म्यूजिक हो गया या फूड है तो बहुत अच्छे टेस्ट डेवलप्ड है हमारे, वो भी सेंसेशन है। बट ये क्रूडली है, क्रूडली इंजॉइंग सेंसेशनल मेंटालिटी। तो मतलब ये ज्यादा डेवलप्ड नहीं है।
क्रूडली एंजॉय कर रही है विदाउट एनी डिस्क्रिशन। हानि क्योंकि आप क्रूडली एंजॉइंग के साथ है, एंजॉय करने की क्रिया तो वर्ब हो गई, क्रूडली जो है एडवर्ब है। हाँ, वो इसका बता रहा कि कौन सी किस तरीके से वो मेंटालिटी को एंजॉय कर रही है। क्रूडली हुआ कि जो अपने डिस्क्रिशन यूज नहीं कर रही है। क्रूड है उसके टेस्ट, हाँ जी। क्रूडली कर रहा है वो। पी तो बादाम शेक ही रहा है, क्रूडली, अरे कोई मत छीन थोड़ी रहा हूं, आराम से मतलब ढंग से पी ले यार, ऐसे कैसे कर रहा है तुम। मकान में तू ढंग से रह सकता है, ये ऐसे इसको बिखरा के क्यों रख रखा है तूने। मतलब अनरिफाइंड हो गया बेसिकली। एक को क्या तो रिफाइंड। बहुत पहले का एग्जाम्पल दिया था अंकल जी ने कि भी भोजन, प्रजनन और विसर्जन, इन तीनों चीजों के अंदर जो भी चीजें सारी, मनुष्य और पशु सब बराबर है। मनुष्य के पास में बुद्धि है, वो इन चीजों को रेगुलेट करके और हायर साइड में उन्मुखता करने की उसकी कैपेसिटी बुद्धि की है, मनुष्य को जो मिली हुई है। बाकी सारी चीजें जो भी कुछ है वो सारा एक थोड़ा सा तरीके से कर भाई लेते हैं। अभी आप ये देखो, आप एंजॉय नहीं कर रहे, क्रूडली ही कर रहे हो। क्या वास्तव में किया जा रहा है एंजॉय लाइफ को सच्चे रूप में? अगर एंजॉयमेंट की भी बात करो तो थोड़ा सा भी पीछे हटके कोई देखेगा तो इसके स्तर हैं क्रूडली। पहले तो क्रूड टेस्ट, और अगर सो कॉल्ड रिफाइंड भी है तो भी उसको एंजॉय तो क्रूडली ही कर रहा है। क्रूडली एंजॉइंग सेंसेशनल मेंटेलिटी, सेंसेशंस की जो मेंटेलिटी है आपकी, जो क्रूडली एंजॉय कर रही है। द इमोशनल माइंड एंड लाइफ माइंड, मैंने बता दिया लाइफ आपकी जो है क्रूड, उसी के अंदर जो दीपक अभी कह रहा है वही रस है आपके। चाहे बातें कितनी भी कर लो, रस तो अल्टीमेटली तो जाके तो वहीं उसको तो तसल्ली आएगी। इसीलिए जीवन संघर्ष में रहता है, और आपको ये लगता है कि आपके जीवन में संघर्ष है नहीं, है नहीं वो, क्योंकि आप रिफाइंड नहीं हो। नहीं तो उन चीजों को बड़ा आराम से टैकल किया जा सकता था क्रूडली। जैसे मेरे को बात आपसे कहनी है देविका जी, कोई मैं आपसे प्रेम से कह के भी ये कह सकता हूँ कि देविका जी अपनी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, तो क्यों ना अपन इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चाहे अगर अपने को साथ ही रहना पड़े तो अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और क्योंकि अपने को एक कॉमन काम करना है, पर भारतीयों की क्या आदत है कि इतना ज्यादा एनिमेशन के अंदर आ जाते हैं, एनिमेट करते हैं, इसको एनिमेटेड टॉक करते हैं, शोरगुल करते हैं, इतना लड़ते हैं, देखने वाले कहते हैं यार थोड़ा मार पिटाई भी करो। इतना ज्यादा और इतने ड्रामेटिक होते हैं, मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूं, मैं तेरे से ये करता हूं, तेरे लिए जान दे दूंगा। और फिर ये मूवीज देख देख के तो सारे पागल ही हो गए, एज इफ। कितना क्रूड एक्सप्रेशन है ये, हर मूवी में जिस तरीके से दिखाया जा, कितना क्रूड है। इनफैक्ट वो किसी की याद के अंदर कोई व्यक्ति कि मैं तो उसके लिए मरे जा रहा हूं, कितना क्रूड एक्सप्रेशन है आपका ये प्रेम का। किसी माँ का अपने बच्चे बस मेरे सामने ये रहे, कितना क्रूड एक्सप्रेशन है इवन ह्यूमन लव का। तो आप इसका जो उपभोग कर रहे हो उस व्यवहार का या उस संबंध का, कितना क्रूड है ये। इसलिए समर्पण क्या होता है आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। प्रेम क्या है किसी से, वो डिफाइन ही नहीं कर, मैं तो मरा जा रहा हूं उसके बिना। वो भागदौड़ करते ना, आप कितनी बातें कर लो, अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, मेरा पति, मेरा घर, मेरा ये, उसके दायरे से आप कभी नहीं छूट रहे, कभी भी नहीं। और ये क्रूडली एंजॉय कर रहे हो, क्रूडली सेंसेशनल मेंटेलिटी आपकी, क्रूडली। नहीं तो कितना प्रेम से देखिए ये, आराम से बैठ के ये बात करी जा सकती है, व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, दूसरा अपनी, और कोई हायर, उस डिस्कशन से हायर चीज आ सकती है। पर क्योंकि ईगो उसके अंदर सम्मिलित है, मैं देविका जी का मान की बात मान लूं, इससे तो मैं नीचा हो गया। इसलिए डिस्कशन तो कभी किसी उस चीज में तो अंत हो ही नहीं सकता ना, हम किसी परिणाम पे नहीं आ सकते, निष्कर्ष पे नहीं आ सकते। तो शायद ही कोई इस चीज के अंदर मिलता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक भी ये पहले पूर्वाग्रहों से ग्रसित होके जाता है कि भाई अध्यात्म जैसी चीज होती नहीं, जड़ तत्व ही है, इससे सूक्ष्म तत्व तो कोई ऐसा सच है नहीं।
हर व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, इसलिए डिस्कवर करने की आप बात तो कहते हो, जो अपने आप को ओपन भी बताता है उसके सर्टेन पूर्वाग्रह पहले से रहते हैं। इसलिए श्री अरविंद की पढ़ लो आप, व्याख्या वही करोगे जो आपके दिमाग के अंदर है, उससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आप फ्रेश सत्यों के संपर्क में, पर ये क्रूडली वाली तो आप कोई भी मानव संबंध को मुक्तता के अंदर उपभोग नहीं कर सकते। इंडिया में तो बहुत ही विशेष बात है, अब तो ये तो पागल ही हो गए। मैं तेरे से प्रेम करता हूं तब उसका एक्सप्रेशन ये है कि मैं तेरा सत्यानाश ही कर दूंगा, तू जितना डाइजेस्ट कर सकता है उससे ज्यादा दे दूंगा तेरे को। प्रेम का यही तरीका है, मैं तेरे को घुमाने ले जाऊंगा, तेरे को होटलों में ले जाऊंगा, तेरे को मैं विदेश की यात्रा करवा लूंगा, और 2 दिन बाद में अगर कोई बात पे मेरा 5 रुपए पे भी झगड़ा हो गया तो वहां विदेश के अंदर चाहे यहाँ लाख रुपए का खर्चा करके टिकट बनवा के आए, वहीं तेरा गला काट दूंगा। कितना क्रूड है ये लाइफ को जीने का तरीका। और आप इसके उदाहरण ढूंढ रहे हो यहाँ तो रात दिन, इसके अलावा और उदाहरण बताओ। व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले माताजी की बात कर रहा है, अब यहाँ झगड़े कर रहा है कि ऐसी बातों के ऊपर। ये कितनी क्रूड मेंटेलिटी है। 2 रुपए के ऊपर लड़ाई हो जाती है, या ऐसी चीजों के ऊपर आदमी कहते हैं यार ये कोई लड़ाई का मुद्दा है। क्रूड। रात दिन के आपके मुद्दे ये देख सकते हो एक एक के, कितनी बात कर लो वो सारे उदाहरण दे देगा। मतलब ऐसी फिलोसॉफी की, ऐसी एयर के साथ बात करेगा, अरे पर तेरे मुद्दे देख, तू बोल क्या रहा है, तेरे शब्द क्या निकल रहे हैं। ऑन एयर चला गया इनका, तो भगवान रजनीश आप कहते हो, वो किसी ने थोड़े से ऐसे प्रश्न कर लिए, ये तो ठेठ गाली गलौज के ऊपर आ गए। तो फिर बाद में तो इनके कुछ उस टाइम, यार बातें तो अच्छी करता है ये, बिल्कुल ही इतने हम क्रूड हैं यहाँ। गाली बोल के तो रिलीफ मिलती है हमको कि वो तो एक भाषा के अंदर ही हो गई हमारे यहाँ। बाहर भी कोई ऐसी बात नहीं, उनके क्रूड जो टेस्ट्स हैं, उनकी नजरें देखो आप। आपको इस तरीके से बिजनेस डीलिंग के अंदर आप वहां चले जाओ, आपको प्रेम से बुलाएंगे, और है वो तब जब उनको पता है कोई ये बिजनेस करने की संभावना है, मीठी मीठी बातें ये वो। अब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनको आप मोन्यूमेंट्स दिखाते हो और आप कोई गीता भेंट कर रहे हो, किसको तो लेना देना है उस गीता से, न तो लेने वाले को न देने वाले को, खाली फोटो सेशन के लिए है ये। एकदम क्रूड सेल्फ इंटरेस्ट है कि ये तो खाली भारत के लिए गए थे 10 रुपए तेल के कम करने, या 15 रुपए, या 2 रुपए, या जो भी। और उसके अंदर राष्ट्रीय गरिमा आपकी क्या होनी चाहिए, आपको क्या स्टेटमेंट्स देने चाहिए, वो नहीं है। तो हमारे है ही नहीं, ये क्रूड है एकदम हर स्तर के ऊपर आप देख सकते हो। अगर आप ये, हम भी अगर नहीं पूछते माँ क्या करती इस समय, ग्रेसफुल क्या होता। अगर आप ये प्रश्न नहीं करते, ये प्रश्न आपको रोक के अंकुश नहीं लगाता, तो आपके लिए फिर बाद में सीमा तय कौन करेगा, होने वाले परिणाम का भय, या जो मिलने वाला जो भी आपको है, उसके अलावा कौन तय करेगा आपकी सीमा। इसलिए वो व्यक्ति कहता है अभी दबने वाला है, उसको सब दबाता है, कुछ भी बोल जाता है। क्रूड है, एकदम क्रूड है। किसी भी आप महात्मा जी के पास चले जाओ और के पास चलो, उनकी भाषा, उनका आचरण एकदम क्रूड। रिफाइनमेंट तो जिस जिस लेवल का रिफाइनमेंट माँ श्री अरबिंदो के पास है बोलने का और का, अध्यात्म में तो वैसा कम देखा जाता है। वो तो क्रूडनेस और आ जाती है उनके अंदर तो बोलने में और के अंदर। सामान्य जीवन में तो क्योंकि आपको लोकाचार करना पड़ता है, वो कहता है मैंने पिंड ही छुटा लिया इससे, तो सबसे पहले कॉमन सेंस से पिंड छुटाता है वो। क्रूडनेस तो आप देख सकते हो, मतलब भरी पड़ी है व्यक्ति में, उसको सेंस नहीं है कि आप कहाँ तो बैठे हो, क्या व्यवहार कर रहे हो, आपके एक्ट्स का पता नहीं। 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक फिजेटिव, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंटिन्यूस मोबाइल यूं कर रहा हूँ, ये क्रूडनेस यहाँ इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा है। आपको एक सेंस ऑफ, बिल्डिंग के अंदर 4 जने रह रहे हैं, माता जी ने कहा यहाँ सेंस ही नहीं है, शोरगुल कर रहे हैं एक कमरे के अंदर, क्रूडनेस है। कि दूसरा व्यक्ति सेंसिटिव हो सकता है, ये सेंसिटिविटी यहाँ नहीं है, बाहर कल्टीवेट की जाती है, यहाँ है ही नहीं। नॉइज कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, उनको इतनी क्रूडनेस है कि जोर से बोल रहे हैं, मुद्दा है नहीं, मुद्दा ये है कि तूने दाल जला दी खाली। तो इसके लिए इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है।
प्राइड कई चीजों में क्रूड दिख रहा है, जो बहुत ऐसे बाहर से सोफेस्टिकेटेड दिख रहा है, बहुत ऐसा अच्छा दिख रहा है। यानी वो तो क्रूड है ही है। मैं तो कह रहा हूँ एक्सप्रेशन जो है, तो जो भाग बहुत ये जो हमारे क्रूडनेस है वो भी बहुत भाई, ये तो आप अगर देखो तो वहां कोई इंट्यूशन वाली, अगर जापान की बात करो तो बाहरी उनके जो एटिकेट्स हैं, जितनी जो रिफाइनमेंट है, पर सच्चा रिफाइनमेंट जो इंडिया का है, पर उसका तो पता नहीं ना हमको। जो इंडिया की जो नेटिव चीज है उससे तो कोई संपर्क ही नहीं। भारत के ही लोग वहां जाके ये कह रहे हैं देखो इंडिया में तो ऐसे है, तो तू कौन है? तेरे को एक कार्य क्षेत्र दिया गया था, उसमें तूने क्या किया? हमको ये सेंसिटिविटी नहीं होती। कोई आदमी आपके कारण तकलीफ पा रहा है या क्या है, या आपको एक बेसिक एक सभा में क्या होना चाहिए उसका कोई सेंस नहीं है। कई लोग इसमें बड़े सेंसिटिव होते हैं और उनके छोटे 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 एक्ट्स जो है ना वो मैटर करते हैं। ये मैं सेंस मेंटेलिटी की क्रूडनेस के अलग 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 और लाख उदाहरण हो सकते हैं। जितने लोग हैं उतने आप उदाहरण दे सकते हो, पर एक खाली इंप्रेशन बनाने के लिए कि हाँ ये है क्रूडनेस, और क्रूडली एंजॉय कर रहे हो आप चीजों को। ये तो आप पूरे देख सकते हो यहाँ, क्रूडनेस के अलावा तो कोई सिविक सेंस कहाँ है? इतनी क्रूडनेस है जिसकी क्या बताएं। क्यों रविकांत जी, ठीक है ये बात? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि सड़क पे मदारी खेल दिखाता है, वहां खड़े हो जाते हैं, घंटे भर देखते रहते हैं, कोई सेंस नहीं है, खड़े हुए पर तमाशा। क्रूडनेस जो व्यवहार की है यहाँ, प्रेम के नाम से जो करते हैं, फिर प्रेम खत्म होने के बाद जो करते हैं, आप अपने आप को दोनों ही भावों में कंटेन नहीं कर सकते। वो एक इमोशन आया जिसको आप प्रेम बोलते हो, उसके अंदर आप वो एक्सप्रेशन करते हो जिसमें प्रेम का कोई लेना देना नहीं, आप उसको नीचे डाल देते हो। उसको भूख है या नहीं है, होटलों में घुमा रहे हो। जिसके पास कोई डीपर आयाम नहीं है वो ये कर सकता है, पर प्रेम का या जो सो कॉल्ड इमोशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, कितनी क्रूडनेस होती है उस एक्सप्रेशन के अंदर। या आजकल की ये कुछ पार्टियां हैं उसमें उसकी क्रूडनेस देखो आप, गेम्स की या स्पोर्ट्स की सो कॉल्ड जो आपके उनके अंदर आपके जो टेस्ट हैं, ये जो आपके रेसलिंग वगैरह जिस तरीके की दिखाते हैं उसमें क्रूडनेस देखो आप। एक्सप्रेशन क्या ब्यूटी है। कल माता जी कह रही थी पूरा राष्ट्र इस चीज के लिए अभिप्सा करेगा। अरे यहाँ तो व्यक्ति नहीं, कहाँ राष्ट्र की बात कर रहे हो आप, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। क्रूडनेस, पार्टी कर रहे हैं उसके अंदर जिसका बर्थडे उसके मुंह के ऊपर केक यूं लगा दिया। ये क्या एक्सप्रेशन है ये? इस एग्जाम्पल की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सारे। पर आप अफ्लुएंट हो समाज के अंदर, आप अच्छे हो, तो आपको सर्टेन क्लब्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, सर्टेन पार्टीज करनी पड़ेगी, या आपको सर्टेन तरीके से शराब पीना पड़ेगा। आपको आना चाहिए, अगर आपको ये दिखाना है कि आप सिविलाइज सोसाइटी के हो तो आपको वाइन पीनी आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। हाँ आप कह सकते हो मैं इससे बचा हुआ हूं, पर आप बचे हुए से क्या मतलब है? ऐसे ऐसे चीजें तो हैं ही जगत के अंदर, आप उसको मना थोड़ी कर सकते हो। आप जो कर रहे हो वही जगत का मानक नहीं है। व्यक्ति क्या हमेशा खुद के दायरे से कहता है ये। माँ कह रही है, उनकी वाणी को आप एक स्टैंडर्ड बना के कि वो क्या कह रही है, ग्रेस क्या क्या चीज होती है। तो क्रूडनेस, आप कोई भी आयोजन देखो उसकी क्रूडनेस देखो। वो कोई भूमि तैयार करेंगे, वहां पेड़ वगैरह हैं, वो सारे को काट पीट के उसको एक समतल बना देंगे, उसमें शामियाना लगाएंगे, सारी गंदगी पीछे इकट्ठी कर देंगे, वहां आयोजन करेंगे सारी चीज। अगर माँ ने कार्य की तो हो, इनको सेंस नहीं है। घर की सफाई की कूड़ा करकट जो है एक जगह इकट्ठा कर दिया, माता जी आते ही पहले वहीं गई। व्यक्ति कहता है माता जी आपको कैसे पता चला? हम सेंसिटिव नहीं है, ये नहीं कि हम कई चीजें पता ही नहीं, हमको बताया ही नहीं गया। पर है क्रूडनेस, नहीं बताया गया, उससे क्रूडनेस कम थोड़ी हो गई उसकी, व्यवहार की क्रूडनेस। मैं अगर आपके साथ हूं तो अब मेरे को अपना रूटीन कैसे मोल्ड करना है ये तो कोई जानता ही नहीं।
मेरी चीज आप पे थोपना इनवेरिएबली। वाइफ कहती है मैं इसको खा जाऊं, उसकी माँ कहती है मैं खा जाऊं, दोनों एक उसके ऊपर क्लेम करती हैं, दोनों लड़ाई करती हैं, दोनों जो भी करती हैं। इसकी शेड्स हैं अलग अलग, कितनी क्रूडनेस है। आप अगर व्यापक तरीके से देखो, और अलग अलग सोसाइटी की अपनी अपनी है। कुछ की जैसे दीपक बता रहा है वो बाहरी तरीके से नहीं है, वो आंतरिक बहुत भयंकर रूप से क्रूड है। तो बाहरी साफ सफाई वहां पश्चिम में दिख जाएगी, तो अब भीतर से जो है वहां तो अब जो है सो है। यहाँ से रिलीफ इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पब्लिक लाइफ इतनी आपके ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि वहां का यार शांति से सो तो पाते हैं। यहाँ तो जागरण शुरू कर दिया हमारे बगल के अंदर, नींद के टाइम 11 बजे शुरू कर दिया। कोई मतलब नहीं है, आप किसी से कह भी नहीं सकते। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है प्रेम दिखाने का या क्रोध दिखाने का, या जो भी आपके जो भाव हैं वो दिखाने के कितने क्रूड हैं हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ श्री अरविंद ने यही बताया, हमारे साहित्य के अंदर महाभारत में खाली एक कैरेक्टर पश्चिम को अच्छा लगता है, और वो है भीमसेन। वो आपके इसको महाभारत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। रामायण आप पढ़ लो, पर उसका गहन विवेचन आप क्या कर सकते हो, ये तो श्री अरविंदो बता रहे हैं, वो सेंसिटिविटी चाहिए। ये आप पढ़ सकते हो। तो आप जो रामायण से ले रहे हो और एक जो सावित्री से या इनसे ले रहे हो, और श्री अरविंदो आपको बता रहे हैं उस लाइट से कोई चीज को ले रहे हो, अब सोचो आप। नहीं तो आपके ग्रहण करने के अंदर, चाहे आप साहित्य में भी ग्रहण कर रहे हो, क्रूडली करोगे। मैं अलग अलग उदाहरण दे रहा हूँ इसकी क्रूडली के, और आप ये पाओगे यार यही है, यही है बस। लंबी चौड़ी बातें, पर ध्यान इस पे मेन्यू के ऊपर, और उस मेन्यू में यार ये कर लेते हैं, कल तो ये किया ही था, आज ये कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो टेस्टी है, ये है। तो जीवन का उद्देश्य कहाँ गया। और जिनके डीपर कोई एस्पिरेशन है, हम जैसे लोग, उनके लिए तो ये बहुत ही घातक चीज है। तो ऑल ये क्या हो गया, क्रूडली एंजॉयिंग सेंसेशनल मेंटेलिटी, क्रूडली एंजॉय कर रहे हैं। अब नया ट्रेंड फिर बाद में कहा भी हम भजन जो है ना वो इकट्ठे होके, वो एक वो क्या नाम दिया है इन्होंने, कि वो भजन जो उसकी बड़ी बड़ी जो है। जैम भजन जैमिंग, क्या बोल जैमिंग रहे हो। जैमिंग भजन जैमिंग आजकल चल पड़ा है। वो सारे शायद। भजन जो गाते हैं हाँ। वही। हाँ, कुछ ऐसा सा ही शायद यही है। तो उसमें सारे जा रहे हैं उसको करके, उनको एटलीस्ट कम से कम दूसरी चीज से वो करें यार, इसमें पार्टी के वो जो शराब के रोर के हैंगओवर तो नहीं होते, और घर पे कम से कम भजन गुनगुनाते जाते हैं बस। ये भी अब धीरे 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 कुछ शहरों में हुआ है। पर आप क्या होते हैं, एक चीज से उगता जाते हो तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट कोई लेके आता है, फिर बाद में वो उससे उगता जाओगे, थोड़ा सा उसमें शेड्स का अंतर ही आ जाएगा। फंडामेंटली श्री अरविंद कह रहे हैं उसके बिना आपको अल्टीमेट रिलीफ नहीं मिल सकती। आप जैसे बस ये खेल रहे हो आप तो बैडमिंटन, कॉक कभी इधर है कभी इधर है, अगर ये 5 4 जने, अगर ये तो 2 जने का है, अगर ये यूं ही हो कि इसने मार दी उसने मार दी यूं, आप तो कॉक की जैसे चल रहे हो उसके अंदर, कभी कोई मार देता है कभी कोई मार देता है। तो क्रूडली एंजॉइंग, क्या आपको ये अब बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, चाहे आपकी आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपका कोई संस्थागत जीवन हो, चाहे आप किसी भी क्लब में हो, वहां भी खाली रस्साकसी पद की, अपने स्थान की, परिवार के अंदर क्लेम चलता रहता है। माँ बाप चाहते हैं बच्चों को क्लेम करना, वाइफ चाहती है उसको क्लेम करना अपने तरीके से, उसकी माँ चाहती है अपने तरीके से, वो चाहती है उन दोनों को, या बस ये चलता रहता है। डिपेंड करता है आप में कितनी वाइटलिटी है, या आप पॉकेट में क्या रखते हो, या कितने अफ्लुएंट हो। ये बारीक 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 चीजें मैटर करती हैं। कुछ आप किस बैकग्राउंड से आए हो वो थोड़ी मैटर करती है। पर इसके अलावा रिफाइंड कोई टेस्ट हो कम मिलता है। आप संगीतकार हो सकते हो, पर ध्यान उस पे ही है कि इसकी नुमाइश कैसे करें, इसको मैं कैसे भुनाऊं। तो संगीत करने से कोई आपके कल्टीवेटेड टेस्ट हो गए क्या।
आप कोई साहित्यकार हो या आप चाहे चाहे लाइफ डिवाइन का भी व्याख्यान कर रहे हो, पर आपके अंततोगत्वा वो कहाँ जा रही है? अंततोगत्वा किसके काम में आ रही है? तो टेस्ट तो क्रूड के क्रूड ही बने रह रहे हैं। इतनी उड़ान भरो, बेस तो यही है जहां आके आप टिकते हो, इससे मुक्त नहीं हो पा रहे। ये है इमोशनल माइंड आपका। मैंने बताया इमोशनल माइंड, इसकी अभिव्यक्ति क्या है बता तो दिया मैंने। अभी देख लो आप अभिव्यक्ति, दिल खोल के आज मैंने इसके लिए पैसे लुटाए, किसका कल्याण हुआ पर इस बात में? एंड लाइफ माइंड, और लाइफ का जो आपका माइंड है वो, इनको आपको बैठ के धीरे से अलग अलग करना पड़ेगा अगर फुर्सत मिले तो, पर ये फुर्सत जीवन देता नहीं है आपको इनको अलग अलग करने की, इसलिए उदाहरण तो होते नहीं। जब फुर्सत ही नहीं है तो उदाहरण कहां से आएंगे? और कुछ जीवन में करोगे गंभीर तो उदाहरण बैठेंगे, खाली बैठ के विचार करने से भी अकेले से नहीं आएंगे। मेरे पास कुछ ये वैरायटी भी लाइफ होनी माइंड चाहिए। से क्या मतलब? लाइफ माइंड क्या लाइफ क्या है? माइंड जीवन तत्व है, उसका एक अपना तरीका है। वो आपके आइडियलिज्म को नहीं मानता। कई लोग आइडियलिस्टिक होते हैं, जीवन से कनेक्शन कट जाता है उनका। लाइफ माइंड गए यार ऐसे होगा काम। इस आदमी को तू ये कह कि तू ये करेगा, तेरे को 2 रुपए फालतू में दूंगा यार, देखो कैसे फट से आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कहता है नहीं नहीं प्रेम से करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो हम आश्रम में काम कर रहे हैं। तू तो आश्रम का कर्मचारी है, उसके क्या फर्क पड़ना है? आप चाहे जिंदगी भर बीन बजाते रहो उसके सामने। तो आपका आइडियलिस्टिक माइंड है, लाइफ माइंड अपने ही काम करता है। इसीलिए आइडियल अपनाने के बावजूद आश्रम में रह के, चाहे एस्पिरेशन है, फिर माँ और श्री अरविंद क्यों क्यों कह रहे हैं खाली गोसिप गोसिप गोसिप? क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि लाइफ माइंड को वही चीज चाहिए भाई, उसको वो ही चीज चाहिए लाइफ माइंड को। उसको आपके आइडियलिस्टिक माइंड से कोई मतलब नहीं है कि पढ़ा रहे यार तू। ज्यादा अगर तू शोरगुल करता है तो एक सेशन कर ले, जाया वहां पे, बस। इससे ज्यादा क्या मतलब है? आपकी भागदौड़ या आपकी प्री ऑक्यूपेशन किस चीज के ऊपर, आपके नस नाड़ियां कहाँ चल रही हैं? माँ के लिए यदि कोई एक फोन कॉल या एक एक्टिविटी करनी पड़े, कितनी भारी लगती है? आपको कमिटमेंट करवा लें अगर 1 घंटा करना पड़ेगा, कितना भारी लगता है? और जबकि हम जी रहे हैं 24 घंटे, तो नस नाड़ियां काम तो कर रही है किसी मोटिव के लिए। किसके लिए कर रही हैं? भारी क्यों लगना चाहिए माँ का काम यदि 1 घंटे की बात करी जा रही है तो? ये है लाइफ माइंड, मानता थोड़ी है उसको, वो तो वो अपनी चीज उसका जो चाहिए। रूटीन लाइफ से जो लिंक है, मतलब वो रूटीन की बात नहीं है, उसके अपने चेरिस्ट। चेरिस्ड, सावित्री हाँ में कह है ना, सकते। वेन द चेरिस्ट गेस्ट्स लाइफ के। अब देखो उसका क्या मतलब निकलता है, ये विचार करो आप। ये लाइन से गुजरते हो आप रोज रोज, मतलब ये सावित्री की बातें, चेरिस्ट गेस्ट्स, ये सावित्री में है। ये बिल्कुल अब ये ध्यान में आ गया तो मैं आपको दे देता हूं। ये जब आपके शांत होते हैं, लाइफ के जो चेरिस्ट चेरिस्ट गेस्ट्स हैं आपके, सीक्रेट नॉलेज में है ये देखो, इन मोमेंट्स, ऐसे क्षण यदि आपके आते हैं, when the inner lamps are lit and the life's cherished guests are left outside। नहीं तो चेरिश्ड गेस्ट ही चलते रहते। इसका विचार करो कि चेरिश्ड गेस्ट कौन से हैं आपके लाइफ के। आवर स्पिरिट सिट्स अलोन एंड स्पीक्स टू इट्स गल्प्स। तब आपकी स्पिरिट अकेली बैठ के और उसके साथ संवाद करती है। नहीं तो लाइफ के चेरिश्ड गेस्ट्स हैं। क्या ये बात छिपी है कि आपका दिल किसके लिए धड़कता है? आप भागदौड़ किसके लिए कर रहे हो? क्या ये छिपी है? क्या ये बात? कौन सी एक्टिविटी आप माँ के लिए कर रहे हो? भागदौड़ जो व्यक्ति उतनी करता है, क्या पलट के हम में से हम भी नहीं देख पा रहे? क्यों देविका जी, भागदौड़ जो हम कर रहे हैं, कोई समय अगर ये आ जाए यार इतनी भागदौड़ माँ के लिए करते, क्यों? हाँ जी, बिल्कुल। अरे भाई नस नाड़ियां आपकी काम तो कर ही रही हैं 24 घंटे, वो किस मोटिव के लिए कर रही हैं? हम सब की कर ही रही हैं।
आइडियलिस्टिक माइंड को मानती है कि आइडियल लेके कोई अपने जीवन को उस आइडियल के हिसाब से चलाए, वो तो व्यक्ति सात्विक है। ये अपन कल और बात करते हैं। मेरे ख्याल से अपन जो ये तो उदाहरण कुछ दे ही नहीं रहे, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है यहाँ। अगर आप इसको खोलो तो बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो जितनी मर्जी हो सो करो। ये लाइफ माइंड ही है, चाहे आप आश्रम में चले जाओ, ये छोड़ता थोड़ी है। तो माँ कह रही है ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर। क्योंकि आपकी लाइफ एनर्जी है, उसको तो वही चीज चाहिए, उसको फिशी एटमोस्फियर चाहिए। आप सामंजस्य में ले जाओगे, वो वहां फिशी एटमोस्फियर क्रिएट करेगा। वो करेगा, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है वो वहां ले जाके क्रिएट कर देगा। वहां शांति से रह रहे, वो यहाँ डिस्कॉर्डेंसेस फैलाएगा। जो लाइफ को चाहिए वो नहीं, भूख मर जाएगी वो। आइडियलिस्टिक माइंड की सुनता कौन है? आपके आइडियल्स तो दीवार के ऊपर फोटो बना के लगाने के लिए हैं। कौन मानता आइडियल की? आइडियल रह गया अपनी जगह, मेरे को कॉफी चाहिए तो चाहिए, अब क्या कर लो आप इसका। ये है। अभी ये कोई चीज आपको चैलेंज में नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार है। वो सब करने के बाद फिर अब अपन माता जी की बात कर लेते हैं, कर भी लेते हैं भाई। ये है दिक्कत, लाइफ माइंड। अनिल जी, ये है लाइफ माइंड। हाँ बिल्कुल, और इसमें वाइटलिटी जो है वो डोमिनेट करती है, बिल्कुल। ईगो साथ मिल जाए तो आपको बता नहीं सकते, हम्म। ये प्रॉब्लम है। ठीक है देविका जी, भाई सैंपल तो आदमी उठा ही सकता है कि आपकी नस नाड़ियां दौड़ किसके लिए रही हैं। हाँ आप जी। फोन कॉल किसके लिए करते हो, आप अरेंजमेंट किस चीज का करते हो, वो माता जी के लिए कर रहे हो या परिवार के लिए, किसके लिए कर रहे हो? वो तन्मयता तो दिखती है। किताब के लिए पढ़ता कौन है आजकल? अरे तो ये तो पता ही है हमको, हमको क्या बता रहे हो पढ़ता कौन है आजकल? उसके लिए भागदौड़ कर लोगे तो उस जीवन में कुछ निकल के नहीं आता। ये बात तो आप कहते हो पर करते तो हो नहीं। भागदौड़ उसी के लिए, कोई लाइफ माइंड नहीं मानता। इसमें कोई आपकी गलती सही की बात नहीं, लाइफ माइंड नहीं मानता, उसको तो चाहिए उसके अंदर। ठीक है रविकांत जी। जी ठीक है। इसलिए अब आप पूछते हो भी क्या करें, उस तक कैसे कम्युनिकेट करें, लाइफ माइंड तक, क्योंकि वो तो अपनी, जब तक वो है तब तक तो उसी की चलेगी। आइडियल से आप कोशिश करते हो, पहले भारत के अंदर आदर्श सामने रखे जाते थे, सती सावित्री, सती द्रौपदी, सती ये सती वो। आइडियल सुनता कौन है? आप बगल में रह सकते हो श्री अरबिंदो के, मानता कौन है? ठीक है दीपक जी। हाँ जी, हो सकते हैं। हाँ, बुद्धि की उच्चतर क्रिया के हस्तक्षेप के बिना हमारा पूरा जीवन क्रूड ही होता है। हाँ क्रूड क्या है? बिल्कुल। हाँ, मैंने उदाहरण क्या दें, क्रूड ही लाइफ चल रहा है तो फिर सब उदाहरण भरा पड़ा है। एक उदाहरण एक लगता है छूट गया, तो ये शादी विवाह के समय में जो बारात पे अभिव्यक्ति लोग जो देते हैं, कितना क्रूडली होता है। बड़ा बड़ा कितना जो है से सब साउंड लगाते हैं, किस प्रकार ढोंडा नाच करते हैं, कैसे गाने बजाते हैं, किस प्रकार अरे पटाखे भाई छोड़ते हैं, ये आप तो एकदम आप असहनीय वहां होता से अपना परिवार छोड़ के आ गए साहब, मैं तो पंकज जी आपके पास आ रहा हूँ। धीरे धीरे वही सारी चीजें शुरू हो जाती है, वही लाइफ माइंड आ जाता है, जो साइकी का वो पीछे चला जाता है। मेरे को तो रात को सोने ही नहीं मिला। अब मैं क्या करूं, 3 दिन से आप मेरे को लेट तक जगा रहे हो। अब सुबह मेरा कोई मन लगेगा क्या क्लास के अंदर? लाइफ माइंड आ जाएगा और वो जस्टिफिकेशंस देगा। जो जिंदगी भर परिवार के लिए कर रहे हो उसमें वो बड़बड़ाहट नहीं है। माँ के काम के लिए कोई एक दिन लेट सो के देखे, वो सुबह पहले उसके कुछ न कुछ चाहेगा। ये लाइफ माइंड और इसको अलग अलग करके देख लो। तो यहाँ विराम देते हैं। 9 बजे अपना सेशन है, आप लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जय श्री माँ। जय श्री